और दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा हम सख्त आदेश जारी करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई को जांच सौंप सकते हैं। हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को भी तलब किया है। एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, हाईकोर्ट का सवाल। और शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, कोर्ट की तरफ से बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस तीनों को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि जब आप फ्री पुलिस कल्चर ले आएंगे तो ऐसी स्थिति में विकास कैसे संभव है, ये दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। जबकि एमसीडी से सीधे तौर पर कहा गया है कि आप कोई काम करना ही नहीं चाहते। ऑफिस में, एसी के ऑफिस में अधिकारी बैठे रहते हैं और जब मामला कुछ आ जाता है तो ऐसे में कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जबकि दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि आप किसी वाहन के गुजरने पर चालक को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जो वाकई में जिम्मेदार हैं, जिनको काम करना चाहिए था एमसीडी ऑफिशियल्स को, उनके खिलाफ कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया। और यही वजह है कि आईओ को तलब किया गया है इस मामले पे और शुक्रवार को अब इस मामले पर हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली गई है। साथ ही जो एमसीडी है उसके डायरेक्टर को तलब किया गया है। ठीक है, तो शुक्रवार को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। और इस बीच आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुख करते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर का, जहां पर यह हादसा हुआ। पुनीत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े। पुनीत, लगातार इस हादसे के बाद से ही ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। क्या ये जो जानकारी है, जो टिप्पणी की गई है सीबीआई जांच की बात, चाहे हो कि ये जांच कराई जा सकती है या फिर एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात को लेकर जो फटकार लगाई गई है, क्या इसके बाद वहां पर मौजूद छात्रों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, कोई रिएक्शन मिल पा रहा है? पुनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाए और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रास्ता है उसको अब खोल दिया गया। यहाँ पे जो बैरिकेड थे उनको हटा दिया गया और जो बड़ी संख्या में छात्र थे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है छात्रों को मनाने की कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खत्म कर दिया जाए और इसी वजह से यहाँ से बैरिकेड हटा दिए गए, रास्ते को यहाँ से खोल दिया गया है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनको एमसीडी कमिश्नर से मिलने के लिए भेजा गया। लेकिन अभी कुछ छात्र यहाँ पर बैठे, उन लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, ये बताइए, हाईकोर्ट ने एमसीडी को लेकर के सख्त टिप्पणी की है, कमिश्नर को शुक्रवार को तलब किया, सीबीआई जाँच के संकेत भी दिए गए, क्या कहना चाहते हैं? ये अच्छा स्टेप जो हाईकोर्ट ने करा है, ये अच्छा स्टेप है जो हाईकोर्ट ने करा है। अगर थोड़ा और पहले हो जाता तो और अच्छा था। हमारी भी कुछ बेसिक डिमांड्स हैं, वो जब पूरी हो जाएंगी हमको कुछ रिटर्न में एश्योरेंस मिल जी। एक पर ये लोग बैठे हुए हैं और देखेंगे कि आप यहाँ एक छात्र की यहाँ पर तबीयत भी खराब है। फिलहाल पुलिस को भी यहाँ पर बुलवाया जा रहा है अस्पताल में इलाज कराने के लिए। कुछ छात्र यहाँ पर बचे हुए हैं और बाकियों को एमसीडी अस्पताल में लेकर के गए हैं। अब देखिए, एक छात्र यहाँ पर लगातार हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा उमस गर्मी है। 4 दिन से इसी तरीके से यूपीएससी एस्पायरेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब एक छात्र की भूख हड़ताल के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि तबीयत भी खराब हो गई है। उनको लेकर के जो दिल्ली पुलिस है वो अब अस्पताल लेकर के जा रही है। तो तमाम छात्र इस बात को मान रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो रुख अख्तियार किया है वो एक अच्छा कदम है। सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा एमसीडी के साथ ही वो पुलिस और दूसरे जो अथॉरिटीज हैं उनको भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार मांग रहे हैं। फिलहाल कुछ छात्र अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो छात्र बीते 4 दिनों से ही, जब से ये शनिवार को हादसा हुआ है उसके बाद से धरने पर बैठे। अब तो भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया और कुछ छात्र, उनकी हालत भी खराब नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए।